नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम सेकंड लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीओसी। जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हिंदी में इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हिंदी में इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। आइए जानते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल दो शब्द से मिलकर बना है। किस किस से? इलेक्ट्रो प्लस फाइल। हिंदी में तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लव करेगा तो अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं मनी को अट्रैक्ट करना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास पैसा कम है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोफिल है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनके पास कभी भी आपको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिवनेस, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो पहली ट्रिक तो आपको ये याद रख लेना कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर नेगेटिव लग रहा है, माइनस साइन लग रहा है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कौन होंगे? पॉजिटिव हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई भी मान लीजिए एक्स है। एक्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो क्या बनाएगा ये? एक्स प्लस। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो प्लस बनाया है। तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर सारे के सारे वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। आर प्लस मान लीजिए, जैसे CH3 प्लस। CH3 प्लस है, CH कायदे में इसके पास एक और बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन वो इसने डोनेट किया है और प्लस बनाया है। प्लस बनाया है इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यानी क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक स्नेही। ठीक है, ये हो गया। ये तो यही है। NO2 होता है N O पॉजिटिव। ठीक है, नाइट्रोसोनियम, इसी को तो बोलते हैं। NO2 भी होता है। ठीक है, ये है H+ भी है। यानी ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कैसे पहचानेंगे आप, कि बस आपको ये देखना है कि इसके पास, देखो प्लस वाले को दूर से ही पहचान जाएंगे आप, है ना। आंख बंद करके प्लस वाले को दूर से दिख जाएंगे, इसमें तो कोई ट्रिक लगानी नहीं है। वो आपसे बस ये पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताइए कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। अगर पॉजिटिव लग रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पॉजिटिव वाले सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब वो न्यूट्रल दे देगा। न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल कैसे होते हैं? मान लीजिए हमारे पास है BF3। ठीक है, अब BF3 पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? हमें ऐसे पता चलेगा, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ आप। B का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 2 3। ठीक है, तीनों इसकी पूरी फील्ड है। अब देखो 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट पूरा करने में कितने चाहिए होते हैं? 8। इसके कितने हैं? 6। 2 की कमी है, 2 की कमी हो गई ना। अब 2 की कमी है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, चाहे वो 1 की हो या 2 की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? ऐसे ही पता करेंगे। ठीक है, AlCl3 ये भी इसी का एग्जांपल है। ऐसे आप तमाम एग्जांपल लिख सकते हैं, बस आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन की कमी। प्रॉब्लम आपको कब आ सकती है? जब वो न्यूट्रल दे देगा। न्यूट्रल में आपको कैसे पता करना है? आपको पता करना है उसकी स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। नेगेटिव चार्ज वाले नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ऑक्टेट डज नॉट कंप्लीट। ठीक है,
ये तीन चीजें होंगी इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और ऑक्टेट इनका कभी भी आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कंप्लीट नहीं है, तभी तो पॉजिटिव है। और ऐसे केसों में आपको स्ट्रक्चर बना के पता करना पड़ेगा कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। क्लियर है? अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। चलते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। न्यूक्लियोफाइल का भी वही मतलब है, क्या? न्यूक्लियस लविंग, यानी न्यूक्लियस को प्यार करने वाले, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाले। और न्यूक्लियस के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? जो खुद नेगेटिव होगा वही तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। जाहिर सी बात है क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो या तो नेगेटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि ये जो नेगेटिव वाले जितने भी हैं, नेगेटिव वाले जितने भी हैं, जैसे OH माइनस है आपका, है ना, ये जो नेगेटिव वाले हैं ये क्या होंगे? न्यूक्लियोफिल होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? एक चीज तो हमारे सामने ये आ गई। दूसरी चीज क्या है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहीं से आ जाता है, तभी तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से इनका ऑक्टेट आपको हमेशा कैसा मिलेगा? कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, अब इनके एग्जांपल न्यूट्रल वाले और देख लीजिए। ये तो आप पहचान ही लेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे आ रहा है तो वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूट्रल आ गया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तब आपको चेक करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए H2O है, अब हमें चेक करना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल। कैसे चेक करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, करो चेक। O के पास कितने? 6, एक इसने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, कितने बचे? 4। इसके पास देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वो क्या हो गए? ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट मिलेगा। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट जहां हो जाता है वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। क्लियर है? इसके और एग्जांपल है एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। बेंजीन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? नेगेटिव वाले तो आप और भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन न्यूट्रल वाले ऐसे पहचानेंगे। क्लियर है? तो आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान लेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल अगर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कंप्लीट ऑक्टेट है, न्यूक्लियोफाइल। केवल 4 बातें आपको याद रखनी है, सिंगल क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। क्लियर है? और स्ट्रक्चर बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप सीख लीजिए, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वहां जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल से स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जिसमें पढ़ेंगे क्या? समावयवता। ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो कल इंतजार करिए नई वीडियो का। आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।